हेलो स्टूडेंट, मैं दीपक आपका यूनिक मेंशन चैनल में स्वागत करता हूं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या है, प्लेट के क्या प्रकार हैं और किस प्रकार से हमारा ये अलग अलग हुआ है, इन्हें किन किन आधारों पर जो है विभाजित किया जाता है, ये सभी जो हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या है। तो टेक्टोनिक शब्द ग्रीक भाषा के टेक्टोन शब्द से जो है लिया गया शब्द है, जिसका अर्थ होता है निर्माता या बढ़ई। टेक्टोन शब्द का हिंदी रूपांतर जो होता है विवर्तनिकी होता है। तो टेक्टोन शब्द जो हमारा ग्रीक यानी कि यूनान से लिया हुआ शब्द है, जिसका अर्थ होता है बढ़ई या निर्माता, और इसका जो हिंदी रूपांतर विवर्तनिकी होता है। वह सिद्धांत जो विवर्तनिकी प्लेटों के संचरण से उत्पन्न भू लक्षणों की व्याख्या करता है, उसे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कहा जाता है। तो सर्वप्रथम टूंजो विल्सन महोदय ने प्लेट शब्द दिया और हैरी हेस महोदय को प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की प्रारूप रेखा जो है देने का श्रेय दिया जाता है। इस सिद्धांत की विशद व्याख्या मॉर्गन, पार्कर और मैकेंजी जैसे विद्वानों द्वारा दी गई है। तो हमारा जो पृथ्वी था, इस पर पहली जो है एक ही प्लेट स्थित थी, जो कि इस प्रकार से हमारा एक ही प्लेट स्थित थी, और बाकी जो है समुद्र था, और उस समुद्र का नाम जो था उसका नाम था पैंथालसा, और इस प्लेट का नाम जो था पेंजिया था। तो पेंजिया प्लेट है, इस प्लेट का नाम पेंजिया है, पेंजिया, और समुद्र का नाम जो है पैंथालसा। तो इस पेंजिया से जो है अलग अलग टूटकर जो हमारे महाद्वीप बने हैं, अलग अलग प्लेटों का जो निर्माण हुआ है, इन प्लेटों इसी प्लेट से, पेंजिया प्लेट से हुआ है। तो वो किस कारण से हुआ है, इसी के जो इन्हीं सवालों का जो जवाब देता है। तो प्लेट विवर्तनिकी के अंतर्गत वो सभी बातों का जो है जवाब मिलता है, और ये किस कारण से टूटा, इन पर जो है अनेक विद्वानों ने अपना अपना जो है मत दिया। और प्लेट शब्द का जो सर्वप्रथम प्लेट शब्द का प्रयोग टूंजो विल्सन ने किया, और हैरी हेस हैं, इनके जो है विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रारंभिक रूपरेखा जो है तैयार जो है करने का श्रेय दिया जाता है। इस सिद्धांत की जो है विशद व्याख्या मॉर्गन और पार्कन, मैकेंजी जैसे विद्वानों को दिया जाता है, जिन्होंने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को बृहद व्याख्या जो है किया, इन लोगों ने बताया। तो इन सभी ने मिलकर जो है जो सिद्धांत जो है दिया, उसके अंतर्गत उन सभी सवालों का जवाब मिलता है, जो कि अधिकतम सवालों का जवाब मिलता है, उसे जो है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कहा जाता है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जो है वास्तव में कोई स्वतंत्र सिद्धांत नहीं है, वरन ये अपने पूर्ववर्ती सिद्धांतों, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, संवहन धारा सिद्धांत व सागर नीतल प्रसारण आदि सिद्धांतों का संश्लिष्ट रूप है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत उन सवालों के जवाब देता है जिनका जो है सही उत्तर इससे पूर्ववर्ती सिद्धांत नहीं दे पाए थे, जैसे कि महाद्वीपों की विस्थापन, वलित पर्वत निर्माण, ज्वालामुखी उद्गार और भूकंप, महासागरीय गर्त का निर्माण, द्वीपों का निर्माण, सुनामी, अग्निवलय आदि विवर्तनिकी भूपृष्ठ की चट्टानों के विरूपण और इस विरूपण के लिए उत्तरदायी शक्तियों का वैज्ञानिक अध्ययन जो है विवर्तनिकी के अंतर्गत आता है। तो पहले जो है बहुत से विद्वानों ने अपना अपना सिद्धांत दिया था, जो है इन सवालों का जवाब नहीं दे पाया था कि पर्वत किस प्रकार से पर्वत का निर्माण हुआ है, ज्वालामुखी का उद्गार किस प्रकार से हुआ है, और सुनामी का प्रकार किस प्रकार से हुआ है, किसके कारण हुआ है। तो इन्हीं सभी सवालों का जवाब हमारा प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत देता है। आगे हमारा है प्लेट की विवर्तनिकी क्या है। तो विवर्तनिकी क्या है, इसे हम जानेंगे। भूपृष्ठ पर अंतर्जाल बलों के अधीन होने वाली परिवर्तन विवर्तन कहलाते हैं। इसके अंतर्गत भूपृष्ठ पर वलन, भ्रंशन और बंकन आदि क्रियाएं होती हैं। इन क्रियाओं को विवर्तनिक क्रियाएं कहा जाता है। जैसे कि हमारा पृथ्वी पर भूपृष्ठ पर जो है अंतर्जाल बलों के अधीन जो है अधिक बदलाव देखने को मिलता है, कहीं पर अधिक वलन, तो कहीं पर जो है भ्रंशन और कहीं पर बंकन क्रियाएं को देखा जाता है, तो उसे जो है विवर्तनिकी कहा जाता है। इन क्रियाओं को जो है विवर्तनिकी कहा जाता है इसके अंतर्गत। तो वलन हमारा क्या है, वलन जब अवसाद तरंग के रूप में इकट्ठा हो जाते हैं, अर्थात अपनित यानी ऊपर उठा हुआ भाग और अभिनीत नीचे धंसा हुआ भाग जैसे कि आकृति बनाते हैं, उसे वलन कहा जाता है। उदाहरण में हमारा हिमालय पर्वत है, जो कि अवसादों से बना हुआ
पर्वत है, जो कि हमारा वलित प्रकार का पर्वत है। इस प्रकार से देख सकते हैं, वलित में हमारी जो है पहले अपवर्ती यानी ऊंचाई होती है, फिर उसके जो है अविनति यानी कि नीतल होता है, तो इसे ही वलन कहा जाता है। आगे हमारा है भ्रंशन। जब दरार अधिक चौड़ी हो जाए तो इसे भ्रंश कहा जाता है तथा भ्रंश बनने की यह प्रक्रिया भ्रंशन कहलाती है। इसके सहारे भूखंड गति करने लगते हैं। तो हमारी जो है पृथ्वी की कोई प्लेट होती है, उसके अंतर्गत जो है किसी प्रकार की कोई दरारें पड़ जाती है किसी वजह से, तो वो जो है या तो दूर जाती हैं या तो बहुत आपस में पास आती हैं, तो उससे जो है अलग आकृति का निर्माण होता है। उनमें जो है अत्यधिक जो है या तो दरारें पड़ जाती हैं या फिर जो है वहाँ पर उठ जाता है, उसी को जो है भ्रंशन कहा जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर हमारी दो प्लेटें हैं अलग अलग, जो कि भ्रंशन कर रही हैं। आगे हमारा है बंकन। बंकन क्या है? तो जब अभिसारी समूह धाराओं के कारण लगने वाला दबाव बल से भूपृष्ठ के ऊपर का भाग नीचे धस जाता है और जल के भीतर के कारण भी महासागरीय भूत जो है पृष्ठ नीचे धस जाता है, तो उसे बंकन कहा जाता है। तो हमारा जो होता है अभिसारी समूह धाराओं के कारण, देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर प्लेट था ये ऊपर बराबर था, तो ये संवहन धाराओं के कारण या फिर जल के भार के कारण हमारा ये भाग जो है नीचे, भूपृष्ठ जो है नीचे धस गया है, इसी को जो है बंकन कहा जाता है। आगे हमारा है विवर्तनिकी प्लेट। तो विवर्तनिकी प्लेट क्या है, इसे हम जानेंगे। तो पृथ्वी की सबसे बाहरी औसतन 100 किलोमीटर की मोटाई वाली परत स्थल मंडल कहलाती है। यह कठोर, दृढ़ और भंगुर चट्टानों से निर्मित है। यह अनियमित आकार के कई खंडों में विभाजित है, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। ये प्लेटें प्लास्टिक अवस्था वाले दुर्बलता मंडल ए पर एक इकाई के रूप में गति करते हैं। इन प्लेटों में परस्पर अंतर क्रिया से भूपृष्ठ पर परिवर्तन होते हैं तथा प्लेटों के किनारे पर सहारे वलन, भ्रंशन और बंकन आदि विवर्तनिक क्रियाएं संपन्न होती हैं। अतः इन प्लेटों की विवर्तनिक प्लेट भी कहा जाता है। तो हमारी जो भूप्रपट्टी है उस पर अनेक प्लेटें स्थित हैं। उन पे जो है अनेक किसी कारणों से अनेक क्रियाएं होती हैं, जैसे कि कहीं पर जो है कोई क्रिया के कारण वहाँ पर पर्वत बन रहा है, तो कहीं पर खाई और कहीं पर जो है समतल भूमि का निर्माण होता है। और इन्हीं क्रियाओं के अंतर्गत जो है होता है, तो इसे विवर्तनिक क्रियाएं कहा जाता है। और इन प्लेटों को जो है अलग अलग प्लेटें होती हैं, इन्हें विवर्तनिक प्लेट कहा जाता है। कि कई प्रकार की हमारी प्लेटें होती हैं, तो विवर्तनिक प्लेटों के प्रकार को हम देखेंगे। विवर्तनिक प्लेट निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। तो नंबर 1 है आकार के आधार पर इन्हें जो है बांटा गया है। आकार के आधार पर जो हमारा होता है, तो ये 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 जो होता है प्रधान या बड़ी प्लेट है, मेजर प्लेट, और दूसरा होता है गौ प्लेट या छोटी प्लेट यानी माइनर प्लेट, और तीसरा होता है माइक्रो प्लेट। तो प्रधान प्लेट क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे हम। प्रधान प्लेट जो होता है वे प्लेट जिनका क्षेत्रफल 20 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक, उन्हें प्रधान प्लेट के अंतर्गत रखा गया है। प्रधान प्लेटों की संख्या जो है 7 है। देख सकते हैं हमारा पहला है प्रशांत प्लेट, दूसरा यूरेशियन प्लेट, तीसरा अफ्रीका प्लेट, और चौथा उत्तरी अमेरिका प्लेट, पांचवां दक्षिणी अमेरिका, और छठा इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट, और सातवां आर्कटिक प्लेट। तो देख सकते हैं हमारा ये पेंजिया से अलग होकर ये सभी प्लेटों का निर्माण हुआ है। यहाँ पर हमारा जो पृथ्वी पर पहले पेंजिया इस प्रकार से एक प्लेट थी, पेंजिया प्लेट, उसी प्लेटों से ये अलग अलग हमारे यहाँ पर प्लेट बने हैं, जैसे कि पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, और यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और साउथ अमेरिकन प्लेट। ये जो है सभी प्रधान प्लेटों के अंतर्गत आते हैं, जो कि 20 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक के अंतर्गत आते हैं, जो कि प्रधान प्लेट हैं। आगे हमारा है गौर प्लेटें या छोटी प्लेटें, माइनर प्लेट्स। वे प्लेट जिनका क्षेत्रफल 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर से 20 मिलियन वर्ग किलोमीटर के बीच होता है, उन्हें गौर प्लेट के अंतर्गत रखा गया है। इनकी संख्या निम्नलिखित है, जो कि हमने कुछ मुख्य गौर प्लेटों को यहाँ पर जो है देखेंगे। पहला हमारा है जुआन डी फूका और कोसोस, तीसरा है नका, चौथा स्कोशिया, और पांचवा कैरेबियन, छठा अरब प्लेट, सातवां फिलीपींस प्लेट, और आठवां जापान प्लेट्स। तो देख सकते हैं हमारा यहाँ पर है जुआन डी फूका प्लेट, यहाँ पर हमारा कोकास प्लेट। इस प्रकार से अन्य जो है बहुत सारे प्लेटें जो है गौर प्लेटों के अंतर्गत आते हैं। तो मुख्य प्लेटों को हमने देखा जो कि गौर प्लेट के अंतर्गत आते हैं। आगे हमारा है माइक्रो प्लेट। इसके अंतर्गत उन प्लेटों को रखा गया है जिनका क्षेत्रफल
1 मिलियन वर्ग किलोमीटर से कम है। तो हमने कुछ मुख्य को देखा है। पहला है एड्रियाटिक प्लेट, दूसरा है मार्पेलो प्लेट, तीसरा है मारियाना प्लेट। तो देख सकते हैं हमारा यहाँ पर मार्पेलो प्लेट स्थित है, यहाँ पर एड्रियाटिक प्लेट स्थित है और यहाँ पर मारियाना प्लेट है। आगे हमारा है प्रकृति या नेचर के आधार पर प्लेटों को जो है विभाजन। तो प्रकृति के आधार पर विवर्तन जो है 3 प्रकार की प्लेट होती हैं। पहला हमारा है महासागरीय प्लेट, ओशियन प्लेट। ऐसी प्लेटें जिस पर महासागरीय या सागरीय भूपृष्ठ स्थित होते हैं उसे महासागरीय प्लेट कहते हैं। ये प्लेटें बेसाल्ट की बनी होती हैं। उदाहरण प्रशांत महासागरीय प्लेट, कोकोस प्लेट, नज़्का प्लेट, फिलीपींस प्लेट, जापान सागर प्लेट आदि। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा महासागरीय प्लेटों का यहाँ पर मैप में देख सकते हैं। यहाँ पर कोकोस प्लेट यहाँ पर स्थित है और यहाँ पर हमारा अलग अलग प्लेटें स्थित हैं। यहाँ पर देख सकते हैं। अगला हमारा है दूसरा महाद्वीपीय प्लेट। ऐसी प्लेटें जिस पर महाद्वीपीय भूपृष्ठ स्थित होते हैं महाद्वीपीय प्लेट कहलाती हैं। ये ग्रेनाइट की बनी होती हैं। तो इसके अंतर्गत जो होता है हमारा भूपृष्ठ की जो पर प्लेटें होती हैं, इन प्लेटों के अंतर्गत भूपृष्ठ के जो स्थित होते हैं वे प्लेटें महाद्वीपीय प्लेट कहलाती हैं। आगे हमारा है महासागरीय या महाद्वीपीय प्लेट। ऐसी प्लेट जिस पर महाद्वीपीय तथा महासागरीय दोनों भूपृष्ठ स्थित होते हैं उन्हें महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट कहते हैं। प्रशांत महासागरीय प्लेट को छोड़कर शेष प्रधान प्लेटें महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट हैं। तो महासागरीय प्लेट के अंतर्गत महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट के अंतर्गत जो हमारा होता है इसमें महासागरों की जो भूपर्पटी होती हैं और महाद्वीपों के जो है भूपर्पटी प्लेट दोनों इसमें कॉमन होता है। वो जो है महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट के अंतर्गत आता है। तो यह वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।